हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। यदि आप दिल्ली से डीएलएड जेबीटी कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके क्लास 12th में कितने % होने चाहिए दिल्ली डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए, ठीक ना, और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक ना, और दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे दिल्ली डीएलएड के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और डीएलएड जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी फीस कितनी होती है टोटल 2 ईयर की, ठीक ना। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, वेस्ट बुक कौन सी है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और दिल्ली डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, तो देखो ऐसे जेबीटी जो कोर्स है ना, इसका नाम चेंज करके अब डीएलएड कर दिया गया है। हरियाणा में अभी भी हम जेबीटी कहते हैं। मतलब जो डीएलएड जो कोर्स है ना, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये कोर्स होता है दोस्तों प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद और अगर आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं और डीएलएड कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी स्टेट्स में दोस्तों प्राइमरी की वैकेंसी निकलती है ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है DSSB का एग्जाम होता है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए टीचर के, तो अगर आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है साथ में आपका सीटेट का पेपर 1 एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद दोस्तों अगर आपके वहाँ पर अच्छे नंबर आते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप टीचर बन जाओगे। तो ये प्रोसेस तो बाद में हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स की तैयारी कैसे करें। तो दिल्ली में डीएलएड का जो एडमिशन है दोस्तों ये हर साल कब स्टार्ट होता है, सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट जब आता है ना तभी स्टार्ट होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है अपना क्लास 12th पास करने के बाद डीएलएड कोर्स करते हैं दिल्ली से। और दिल्ली में दोस्तों टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 25 जो है प्राइवेट कॉलेज है जिसमें लगभग 3000 के आसपास मतलब सीटें हैं। और अगर हम गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर 9 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है जिसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 1040 सीटें हैं। अब दोस्तों 15% जो सीटें हैं ना प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में, ये दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है। वो मतलब कि एडमिशन ले सकते हैं, दिल्ली से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली राजधानी है तो यहाँ पर तो रिजर्वेशन होगा ही। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, तैयारी कैसे करना है लास्ट में बताऊंगा। सबसे बेस्ट बुक की अगर हम बात करें तो बुक मेरे पास है, मैं आपको शो कर दूंगा। देखिए एक बुक आता है दोस्तों सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि कह सकते हैं मतलब लूसेंट का जैसा ही है। लूसेंट में क्या है ना कि कोई भी टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है, और एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है टॉपिक है इनको डिटेल में मतलब बताया गया है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है। तो अगर आपको नींद आता है मतलब कि लूसेंट पढ़ने में तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है जो ये लगभग आपको 350 का मिलेगा, और लूसेंट की जो बुक है ये दोस्तों आपको 150 रुपये का ही मिल जाएगा, ठीक है। इस बुक से आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बुक से आप दोस्तों कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस में आपको पता है 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका जो है भारत से पूछा जाएगा और विश्व से पूछा जाएगा। और साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 10-10 क्वेश्चन आता है। तो आप इन 4 सब्जेक्ट की तैयारी इससे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैथ, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, इनके 10-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन जो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का आता है, और 15 क्वेश्चन जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है। तो डिटेल वाला अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर दे दूंगा। डिटेल वाला आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा, एग्जाम पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और एंट्रेंस एग्जाम जो है ना ये फॉर्म भरने के लगभग 1 महीने बाद होता है। जैसे पिछले साल की बात करें तो आपका क्लास 12 का रिजल्ट लगभग 10 या 12 मई के आसपास आ गया था, और 12 मई से ही स्टार्ट हो गया था एडमिशन दिल्ली डीएलएड का, और लगभग 20 दिन का टाइम दिया गया था। और उसके बाद दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम जो है ना ये 17 जून से स्टार्ट हो गया था। तो एंट्रेंस एग्जाम का इतना टाइम नहीं दिया जाता है। तो तैयारी अगर आप अभी से करते हो तो आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन होगा ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो दिल्ली में दोस्तों डीएलएड का जो एडमिशन है ना, दिल्ली में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम में टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको 120 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का होता है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको दोस्तों 150 में से लगभग आपको 100 नंबर लाने होंगे, ठीक है ना, कम से कम 100 आपको लाने होंगे। अब उसके बाद दोस्तों अगर आप जो है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 100 कम से कम आपको जो है 95 लाने होंगे। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 90 लाने होंगे। एसटी से बिलोंग करते हो आपको
85 लाना होगा, ठीक है। ये मैंने मिनिमम बताया। और हर साल दिल्ली में लगभग 16,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जिसमें से लगभग 12,000 स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते हैं। और हर साल 5 से 6,000 स्टूडेंट जो है डीएलएड कोर्स करते हैं दिल्ली से। ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट से करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा सीट है नहीं, ये रीज़न है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो टोटल 2 ईयर की 75,000 रुपीज़ है, जो कि अदर स्टेट से काफ़ी ज़्यादा कम है। बिहार ऐसे राज्य में दोस्तों 1,20,000 रुपये फीस है, इससे कम है ही नहीं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर 80,000 रुपये है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर लगभग 82,000 रुपीज़ है, 82,000 रुपये है। हरियाणा में लगभग 65,000 रुपीज़ है, दिल्ली में कम है। और गवर्नमेंट कॉलेज की भी बात करें फीस की तो 16,000 रुपये है, बहुत ही कम फीस है। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आपके पैसे भी बचेंगे। और ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है दिल्ली में, ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है दिल्ली में डीएलएड कोर्स के बारे में। ज़्यादातर स्टूडेंट यूपी से, हरियाणा से कोर्स कर लेते हैं। हरियाणा का ये बेनिफिट है कि अगर आप वहाँ प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो जाना नहीं पड़ेगा, आप पैसे देकर जो है मतलब बात कर सकते हो, इस तरीके से होता है। लेकिन उसके बाद फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कितना बचोगे आप पढ़ाई से। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए, आपको दोस्तों मैंने तैयारी ऑलरेडी पिछले साल करवाया है, तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। बिहार डीएलएड और दिल्ली डीएलएड का जो सिलेबस है ना, जीके मतलब सोशल साइंस, उसके बाद दोस्तों इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इनका बिल्कुल सेम है। 5 सब्जेक्ट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस देखकर भी तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी ही क्लासेस देखो, जो अदर टीचर करवा रहे हैं उनसे भी कर सकते हो। तो मैं तो आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। और बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगी।